चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप आवाज ठीक है अभी? रिस्पॉन्स कीजिएगा। यस सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक ना। बीच बीच में आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिएगा तो हमको भी पता चलेगा और अच्छा लगेगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। सिविल इंजीनियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और यही हमारा बेसिक है सिविल का। इसमें देखना है कि हम लोग को बिल्डिंग का डिटेल देखना है पूरा ए टू जेड, शुरू से कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होता है बिल्डिंग में, ठीक ना। इसमें सबसे पहले यस हम लोग सिलेबस सिलेबस देख लिया आप लोग? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले है सिलेबस में हम लोग का इंट्रोडक्शन है पहले, ठीक। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ना है बिल्डिंग का डेफिनेशन पढ़ना है, बिल्डिंग का डिफरेंट टाइप्स पढ़ना है ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, और इसमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। सेकेंड चैप्टर आप लोग का आता है साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन इसमें जानना हम लोग को कि कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग साइट इन्वेस्टिगेशन करते क्यों है, क्यों जरूरी है हम लोग के लिए, और इसमें किया क्या जाता है, ठीक ना, ये सब पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है हम लोग का साइट लेआउट एंड कंट्रोल। साइट लेआउट में हम लोग देखेंगे कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे लेआउट करेंगे, मटेरियल कहाँ रखाएगा हम लोग को, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल कौन कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करना पड़ेगा ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल साइट तक पहुंच सके। फिर हम लोग उस पर कंट्रोल लगाएंगे कि कितना मटेरियल कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज नहीं होगा, ये सब का देखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका फाउंडेशन आ जाएगा। फाउंडेशन आ जाएगा। फाउंडेशन में है कि हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका पार्ट बिल्डिंग में फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन में देखेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर के लिए कैसा फाउंडेशन होता है। जैसे कि आपका जो सॉइल का कैपेसिटी होता है बियरिंग का, हर जगह का सेम नहीं होता है, तो हर जगह के लिए अलग अलग फाउंडेशन यूज करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ना हम लोग को, जैसे कि आपका आएगा डीप फाउंडेशन हो जाएगा, सेलो फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ऑडियो क्लियर है ना मेरा? यस सर। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। अभी सुपर स्ट्रक्चर क्या है अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग सुपर स्ट्रक्चर देखेंगे होता क्या है, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका डोर विंडो। डोर विंडो आ जाएगा। डोर विंडो उसके बाद आ जाता है आपका स्टेयर, ठीक। सर सॉरी, नीचे वाला दिख नहीं रहा। जो फाउंडेशन के ऊपर ही बाद नहीं दिख तो रहा है ना। ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है, रुकिएगा थोड़ा। सब इरेज कर दें।
Yes, sir. नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा डोर विंडो। डोर विंडो हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर क्या होता है, विंडो क्या होता है, कौन सा बिल्डिंग में कैसा डोर लगेगा, ठीक ना, वो इसमें देखेंगे हम लोग। डोर विंडो के बाद आप लोग का आता है डैम प्रूफ आ जाता है। डैम प्रूफ आ जाता है, डैम प्रूफिंग। अब डैम प्रूफिंग क्या होता है वो हम लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखेंगे, ठीक ना। यह स्ट्रक्चर होता है जो हमारा पानी को रोकता है, ठीक, इतना समझ लो अभी से। इसको डिटेल में देखेंगे सब सारा चैप्टर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्लोर। फ्लोर आ जाता है। फ्लोर भी बहुत प्रकार का होता है, इसका डिफरेंट पार्ट देखेंगे, फिर इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, कौन सा फ्लोर आपका सबसे बढ़िया है, कहाँ यूज होगा, ठीक। Yes, sir. 10th नंबर में आता है आपका स्टेयर। स्टेयर का भी बहुत प्रकार का होता है हमारा, ठीक ना। तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में आपका स्टेयर डिफरेंट डिफरेंट लगता है। जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अलग प्रकार का स्टेयर ही होता है, फिर आपका पब्लिक बिल्डिंग में अलग ही होता है। पब्लिक बिल्डिंग में देखिएगा कि आपका स्टेयर का साइज जो होता है बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है? ताकि वहाँ जो है भीड़ भाड़ ज्यादा होता है। स्टेयर में हम लोग इसका प्रकार देखेंगे, ठीक ना, यूजेस देखेंगे कहाँ यूज होगा। इसका स्टेयर का कंपोनेंट्स देखेंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है स्टेयर में। इसमें राइजर आ जाता है, ट्रेड आ जाता है आपका, ठीक ना, हैंडल ग्रिल आ जाता है। उसके बाद 11th नंबर में आता है आपका सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग आता है। सरफेस फिनिशिंग में देखेंगे क्या, प्लास्टिंग देखेंगे, पेंट देखेंगे। पेंटिंग होता है, प्लास्टिंग होता है। और प्लास्टिंग में भी देखेंगे आपका इनर प्लास्टिंग का साइज अलग होता है, आउटर का अलग होता है। पढ़िएगा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर आता है हम लोग का 12th नंबर में आता है बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस आता है, ठीक। बिल्डिंग मेंटेनेंस में क्या है कि आपका जब बिल्डिंग का पीरियड ओवर हो जाता है तो उसके बाद बिल्डिंग को मेंटेनेंस करने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है। इसमें आपका बहुत मेथड आता है। ग्राउटिंग आ जाता है आपका, फिलिंग आ जाता है आपका, फिर पेंटिंग भी आ जाएगा आपका, ठीक है, मेंटेनेंस में। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया आपका सिलेबस पे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। देखिए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो है ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी है हम लोग के लिए, समझे। इसको मजे में पढ़ना है, लोड सर, लेके नहीं पढ़ना। हाँ ये सब्जेक्ट तो थ्योरी बेस्ड है ना? हाँ, थ्योरी बेस है, टोटल थ्योरी बेसिस में, न्यूमेरिकल नहीं है। हम्म, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज इंट्रोडक्शन का पूरा लगभग खत्म कर देंगे आज, ठीक है। ठीक है सर। फर्स्ट चैप्टर हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है, इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ, सॉरी थोड़ा वेट कीजिएगा 1 मिनट।
हेलो, यस सर। ऑडियो क्लियर है ना? यस सर। तो हम लोग देखेंगे अभी डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग देखेंगे, ठीक ना? डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग कि बिल्डिंग होता क्या है, ठीक। बिल्डिंग क्या होता है, ठीक। देखिए, तो बिल्डिंग होता है, तो बिल्डिंग इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? यस सर। स्ट्रक्चर तो आप पढ़ के आए होंगे थर्ड सेम में स्ट्रक्चर के बारे में, फिर भी बता देते स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जो होता है आपका, ठीक, ये आपका एक असेंबली होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का, और ऐसा असेंबली होता है जो आपका लोड को सॉइल में ट्रांसफर करता है बिना कोलैप्स हुए, बिना टूटे, ठीक ना। बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग का आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। बिल्डिंग का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, जैसे आ गया आपका कॉलम, बीम, वॉल्स, ठीक ना। उसके बाद आपका आ जाएगा फाउंडेशन, एक्स्ट्रा, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो सारा, अभी इसको डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। बिल्डिंग का कंपोनेंट जो है हमको डिटेल में पढ़ना है, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गया? इरेज कर दें? इरेज कर देते हैं। वीडियो तो रिकॉर्डिंग होता ही है, देख लीजिएगा आप लोग रिकॉर्डेड। दूसरा पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बिल्डिंग को कितने भाग में बांटा गया था, देखिए डिफरेंट डिफरेंट भाग में बांटा गया है। पहला आता है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। दूसरा आता है आपका एजुकेशनल बिल्डिंग। अभी सबके बारे में देखेंगे जो लिखे हुए हैं क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा आता है आपका असेंबली बिल्डिंग। फोर्थ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। फिफ्थ आ जाएगा आपका हजार्डस बिल्डिंग। सर नीचे नहीं दिखता, थोड़ा ऊपर दिखते ना। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग चार समझ लेते, ठीक ना। इसके बाद इसको इरेज करके फिर से नेक्स्ट लिखाएंगे। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपका ऐसा बिल्डिंग होता है जो आपका रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा घर हो गया, ठीक ना, होम हो गया, वो हो गया आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली होता है आपका रूम हो जाएगा, किचन रहेगा, ठीक ना, हॉल रहेगा,
ठीक, तो उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग, अब सेकेंड है एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग होता है आपका वैसा बिल्डिंग जो आपका एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया हो। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा एजुकेशनल बिल्डिंग का? तो एग्जाम्पल हो स्कूल जाएगा या आपका, कॉलेज, हाँ स्कूल हो जाएगा, कॉलेज लाइब्रेरी। आएगा, हाँ लाइब्रेरी भी आपका हो जाएगा एजुकेशनल बिल्डिंग। ठीक, अब थर्ड समझते, थर्ड आपका असेंबली बिल्डिंग। तो आपका असेंबली बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग होता है जहाँ पर आपका लोग इकट्ठा होकर अपना मौज मस्ती या फिर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि आपका हो गया हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, थिएटर हो गया, ठीक ना, बार हो गया, ये सब आपका असेंबली बिल्डिंग में आ जाएगा। फोर्थ आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होता है वैसा बिल्डिंग जैसे कि आपका हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आ गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गया, आपका जेल हो गया, ठीक ना, ये सब हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, इरेज कर दें? यस सर। समझ में आया? यस सर। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ सकता है, ठीक ना? हाँ सर, पूछ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका हो गया बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग, तो बिजनेस बिल्डिंग आपका ऐसा बिल्डिंग होता है जो आपका बिजनेस से रिलेटेड डील किया जाता है, ठीक ना, जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन डील किया जाता है बिजनेस से रिलेटेड। जैसे कि आपका हो जाएगा ऑफिस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑफिस हो गया, आपका बिजनेस बिल्डिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सर आपका क्या? सर हाँ, सर, दुकान इसी में आएगा ना, दुकान फैक्ट्री? नहीं नहीं, दुकान इसमें नहीं आएगा, आपका बिजनेस बिल्डिंग में दुकान नहीं आएगा। दुकान जो आपका आएगा वो मर्चेंटाइल बिल्डिंग में आएगा, ठीक ना, उसको बताते हैं आगे। ठीक, उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका मर्चेंटाइल बिल्डिंग आता है। ठीक, देखिए जो अभी आप बोल रहे थे शॉप हो जाएगा आपका जितना भी, शॉप हो जाएगा आपका जितना भी, फिर आपका हो जाएगा ये शॉप हो जाएगा, सुपर मार्केट हो जाएगा, कैफे कैफे हो जाएगा। वीडियो क्लियर है मेरा? सर हेलो, ब्लर हो गया, फोकस नहीं आ रहा। रुकिएगा थोड़ा। सही है अब? यस सर। ठीक है, मर्चेंटाइल बिल्डिंग देखते हैं हम लोग। तो मर्चेंटाइल बिल्डिंग आपका वैसा बिल्डिंग हो जाएगा जिसमें आपका खरीदी और बिक्री से रिलेटेड होता है। जैसे आपका हो जाएगा जितना भी शॉप हो जाएगा, जितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शॉप हो जाएगा आपका। फिर आपका हो गया तेरा आपका हो जाएगा सुपर मार्केट हो जाएगा, कैफे हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो जाएगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वही जो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जैसे फैक्ट्री हो जाएगा आपका, ठीक ना, ये आपका गोदाम हो जाएगा। एग्जांपल हो जाएगा आपका इसका क्या?
फैक्ट्रीज हो जाएगा, वेयर हाउसेस हो जाएगा, ठीक। ये सब बिल्डिंग आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो जाएगा, जहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनता है आपका। ये होता है आपका, एक लास्ट है आपका हजार्डस बिल्डिंग होता है, ठीक ना। इसके बारे में पूछता है, हजार्डस बिल्डिंग के बारे में आपको पूछेगा, 1 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। हजार्डस बिल्डिंग देखो क्या होता है, इसको समझेगा। हजार्डस बिल्डिंग आपका वैसा बिल्डिंग हो जाता है जहाँ पे बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोसिव मटेरियल का जहाँ आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल से रिलेटेड हैंडल किया जाता है, ठीक। जैसे एक्सप्लोसिव मटेरियल का एसिड हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका, डिफरेंट एक्सप्लोसिव मटेरियल हो जाएगा, जिसमें आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक ना। दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, और स्टोरेज के लिए जो यूज किया जाता है वो सब हजार्डस बिल्डिंग हो जाता है आपका, जहाँ पर सबका स्टोर किया जाता है। हाँ बोलेगा। सर इसको इंडस्ट्रियल भी तो बोल सकते हैं ना। नहीं, जैसे इंडस्ट्री में आपका क्या हो गया कि सारा टाइप का नहीं हो जाएगा। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आपका वैसा प्रोडक्ट आता है जो आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, और इसमें हजार्डस बिल्डिंग में जो आपका डेंजरस प्रोडक्ट हो जाता है वो सब आ जाता है। एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट जो आता है जिसमें जल्दी आग लगने का खतरा हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। सर तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे आपका हजार्डस बिल्डिंग का जैसे लेबोरेटरी हो गया, ठीक ना। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट होता है, एसिड बेस होता है, वो सब का हैंडल किया था कि नहीं। लेबोरेटरी लिख देना। ठीक है सर। अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हम लोग का है स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक ना। तो मेनली तीन तीन भाग में आपका है, तीन भाग में आपका आता है। पहला होता है आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का होता है एक। दूसरा आता है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। तीसरा आ जाता है आपका कंपोजिट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्डिंग को तीन भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक आता है आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, दूसरा आप लोग का फ्रेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, और तीसरा हो जाता है आपका कंपोजिट स्ट्रक्चर।
देखते हैं पहले हम लोग कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है क्या। ठीक, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला आपका हो जाएगा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हम लोग वैसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें जो लोड जो होता है आपका, जो लोड ट्रांसफर जो होता है वॉल के थ्रू होता है। ठीक, और वॉल के थ्रू होता है, और इसमें जो आपका अपर वॉल जो होगा वो आपका लोअर वॉल से थिक होगा। ठीक ना, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो अपर का वॉल हो जाएगा वो आपका थिक होगा, नीचे का वॉल जो होगा वो आपका ज्यादा मोटा रहेगा। और आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में होता है आपका G+2 तक ही हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो अगर उससे ज्यादा बनाएंगे तो हम लोग का बिल्डिंग जो है गिरने का खतरा रहता है। इसमें जो होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में जो है हमारा लोड सारे वॉल पे आता है। ठीक, वॉल से हमारा लोड को इसी करता है, देता है सारा लोड। उसके बाद अपर अपर वॉल जो होता है आपका अपर वॉल जो होता है आपका ठीक होता है, थीन होता है आपका लोअर वॉल के हिसाब से के कंपैरिजन में। इसमें आपको देखते हैं लोड बियरिंग का, इसमें लोड कैसे ट्रांसफर होता है हमारा वो देखते हैं। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म देखते हैं कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में कैसे होता है। लोड जो होता है सर आपका, हाँ अपर वॉल्स और लोअर वॉल्स बता दीजिए तो, मतलब जैसे देखो हम बता देते, देखो ये बिल्डिंग हो गया आपका, ठीक ना, ये वॉल हो गया। ठीक, इस पे लोड आ रहा है तो यहाँ का एरिया जो रहेगा, यहाँ का फाउंडेशन का एरिया जो रहेगा, ठीक है, वो आपका ज्यादा चौड़ा रहेगा आपका यहाँ के हिसाब से। ठीक, समझ में आया। यस सर। ठीक ना, इसमें देखते हैं कि आपका लोड किसे ट्रांसफर होता है सॉइल तक। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। लोड जो है हमारा सबसे पहले आपका वॉल में आएगा। ठीक ना, वॉल के बाद आपका फाउंडेशन में जाएगा, फाउंडेशन के बाद एट लास्ट सॉइल में जाएगा। ठीक, समझ में आया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है, देखो इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी लोड होता है आपका बीम और कॉलम के थ्रू आपका
ट्रांसफर हो जाता है। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका कॉलम, ठीक, और ये हो जाएगा आपका बीम। इसमें जो लोड ट्रांसफर हो जाएगा आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में, लोड जो ट्रांसफर होगा वो सबसे पहले आपका बीम पे आएगा, बीम से फिर आपका कॉलम में जाएगा, कॉलम से फिर आपका किस में जाएगा, फाउंडेशन में जाएगा, फाउंडेशन से फिर आपका सॉइल में जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना? यस सर। बोर्ड पे यहाँ आप लोगों को समझा देंगे और नोट्स जो है आपको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक, ठीक है सर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का, तो जितना भी आपका G+3 है, ठीक, G+4 है, G+5 है, G+3 समझ रहा है ना, G+3 ग्राउंड जो होगा, एक ग्राउंड फ्लोर जो होगा, यस सर, समझ गई। और प्लस 3 फ्लोर और ऊपर। ठीक ना, ठीक, जितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग देगा सब फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही आपका बना होता है। और फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल जो होता है आपका, वॉल आपका लोड को नहीं लेता है, सिर्फ पार्टीशन का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपोजिट स्ट्रक्चर, लास्ट। कंपोजिट स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर जो होता है आपका, वो लोड बियरिंग प्लस फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं, जैसे आप लोग बड़े बड़े गोदाम में देखे होंगे कि वहाँ आपका ऐसे दोनों साइड से वॉल रहेगा, ठीक ना, और बीच में एक कंक्रीट का पिलर होगा, कॉलम होगा। तो इसमें जो लोड जो है वहाँ, लोड जो है वहाँ जो आपका वॉल पे भी आता है, ठीक, और ये बीम पे भी, ये कॉलम पे भी आता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं हम लोग, उसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, जहाँ स्पैन का लंबाई ज्यादा होता है जहाँ, ठीक ना, वहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, बढ़िया। समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक ना। ठीक है सर। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग देखेंगे हम लोग। बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है, सबके बारे में ओवरव्यू लेंगे धीरे धीरे, और उसका जो जितना डिटेल है वो आपको पढ़ेंगे, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मेनली 3 कंपोनेंट्स होता है आपका बिल्डिंग का। पहला होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर,
ठीक। दूसरा था आपका सब स्ट्रक्चर, और तीसरा था आपका प्लिंथ। ठीक, 3 कंपोनेंट्स होता है। अब देखते हैं हम लोग कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्लिंथ क्या होता है। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग, तीनों को समझेंगे डायग्राम के थ्रू कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्लिंथ क्या होता है। देखिए, सॉरी, देखिएगा जरा। ग्राउंड लेवल, ये हो गया ग्राउंड लेवल आपका। ग्राउंड लेवल से नीचे का जितना भी आपका कंपोनेंट्स आ जाएगा, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम लोग सब सब स्ट्रक्चर। ठीक, और आपका ग्राउंड लेवल से जितना भी कंपोनेंट्स आ जाएगा बिल्डिंग का, वो आपका कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, तो आपका सुपर स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? विंडो हो जाएगा, डोर हो जाएगा, लिंटन हो जाएगा, बीम हो जाएगा, रूफ हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक, फिर आपका विंडो के पास यहाँ सील हाइट होता है, वो सील, सील लेवल, सील हो जाएगा। ठीक, डोर हो जाएगा आपका। ये सब आपका क्या हो गया? सब सुपर स्ट्रक्चर का, सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा, उसको सबको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग। सर बीम के और जो नीचे क्या आपका लिखे हैं? लिंटन, LINTEN, लिंटन। हाँ देखो, यहाँ तुम्हारा क्या है, ग्राउंड लेवल, और एक यहाँ आता है आपका फ्लोर लेवल आता है, ठीक ना, फ्लोर लेवल आता है वो, फ्लोर लेवल आता है। तो प्लिंथ आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा? प्लिंथ बोलते हैं हम लोग जो
ग्राउंड लेवल, ठीक, ग्राउंड लेवल से लेके फ्लोर लेवल तक के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बता दे रहे हैं कि बोलते हैं किसको प्लिंथ, वो बता दे रहे हैं। उसके बाद सब स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा आपका, तो सब स्ट्रक्चर में आपका फुटिंग आ जाएगा, सेंट फिलिंग आएगा, ठीक ना। और यही सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। पूरा पूरा आपका सबको मिलाने पे क्या होता है, फाउंडेशन बोलते हैं इसको। समझ में आया? यस सर। कुछ पूछना है बताओ। सर फ्लोर लेवल एक बार बता दीजिए फिर से। देखो बताते हैं, देखो समझेगा। बिल्डिंग हो गया आपका, ठीक ना। ये ग्राउंड ग्राउंड लेवल हो गया। तो बिल्डिंग कोई भी बनता है तो तुम्हारा ग्राउंड लेवल थोड़ी ना रहता है, उसमें फ्लोर बनाते हैं कि नहीं बनाते हम लोग। तुम घर में अपने देखना, फ्लोर बना हुआ है कि नहीं है तुम्हारा, आपके घर में टाइल्स लगा होगा यस फिर यहाँ पे, हाँ लगा होगा। तो देखो, जो हो गया अब ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड से लेकर फ्लोर के बीच में यहाँ जो होगा डीपीसी आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ डीपीसी दिया जाता है, डीपीसी के बारे में बताएंगे, डीपीसी आगे पढ़ना है। डीपीसी आ जाता है यहाँ, फिर आपका प्लिंथ बीम आ जाता है, फिर जो जितना हो गया डीपीसी, ठीक, फिर आता है प्लिंथ बीम। ये सब जो आ जाएगा स्ट्रक्चर आपका प्लिंथ में आएगा, ठीक, समझ में आया? यस सर। फ्लोर लेवल क्या आता है सो, ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा हम लोग बनाते हैं। प्लिंथ क्या प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो बरसात का पानी हमारा घर में घुस ना सके, ठीक ना, सेफ्टी पर्पस के लिए बनाते हैं। समझ में आ गया? यस सर। और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं। आज इंट्रोडक्शन में क्लास था, ज़्यादा नहीं लेंगे आज। ठीक है सर। ठीक है, कोई और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी तक तो नहीं है सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा सब बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक है हम लोग का, सिविल का जो है बेसिक चैप्टर यही है, बेसिक सब्जेक्ट यही है हम लोग का। ठीक है, तो फिर कल आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग। ठीक है सर। ठीक है, लीव कर सकते हैं।